ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 9 श्लोक संख्या या प्यार संख्या 279। तो चैतन्य महाप्रभु तत्ववादियों को गर्व को चूर करके फल्गु तीर्थ गए। ये अहंकार एक ऐसी चीज़ है, जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक एक तरह से कह लीजिए कि ये किसी बर्तन में ढक्कन की तरह है। जब ये ढक्कन हटेगा तब कुछ अंदर जाएगा। क्योंकि अभी अंदर क्या भरा हुआ है? अहंकार भरा हुआ है। तब जब ये निकलेगा तब कुछ अंदर जाएगा। तो ऐसा भगवान अक्सर हमारे साथ हमारे जीवन में करते हैं ताकि हम रिसेप्टेबल हो जाए, चीज़ों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे अंदर अक्सर रिजिडिटी आ जाती है। तो इसलिए तत्ववादियों के घर को चूर करके फल्गु तीर्थ गए। ये भगवान की कृपा है कि वो अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी सारी योजनाएं, जैसे कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि अल्टीमेटली कृष्णा इज इन कंट्रोल। जब हम काफ़ी इस चीज़ को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में अक्सर, खास तौर पर भक्त के जीवन में भगवान कुछ ऐसा करते ही हैं जिससे उसका ये भी भगवान की कृपा है कि वो हमारे इस ईगो को समाप्त करते हैं और हमें इस प्रकार से हम्बल बनाते हैं। तीर्थकूपे विशालार करि दर्शन, पंचाप्सरा तीर्थे आइला सचिरानंदन। माता सची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु तब तीर्थकूप गए और वहां पर विशाला अर्च विग्रह का दर्शन करने के बाद वे पंचाप्सरा नामक तीर्थ स्थान पर गए। स्वर्ग की अप्सराएं प्रायः नर्तकियां कहलाती हैं। स्वर्गीय ग्रहों की युवतियां अत्यंत सुंदरी होती हैं और यदि पृथ्वी पर कोई स्त्री अत्यंत सुंदरी होती है तो उसकी तुलना अप्सराओं से की जाती है। लता, बुदबुदा, समीची, सौरभई तथा वर्णा नाम की 5 अप्सराएं थी। कहा जाता है कि अच्युत ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इन 5 अप्सराओं को भेजा था। ऐसा तो हम अक्सर सुनते हैं कि जब जब हम कुछ किसी रास्ते पे होते हैं तो अगेन हमारा घमंड चूर्ण करने के लिए कई बार, जैसे विश्वामित्र हैड बिकम वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। उनके पास इतनी पावर आ गई थी कि भगवान ने उनको एक झटके में दिखाया, देखो तुम्हारी सारी पावर बेकार है। और ऐसा ना जाने कितनों के साथ किया। व्यासदेव के को भी ऐसा लगा, एक बार ऐसा लगा था कि कैसे ये ऐसे कैसे ये माया इतनी स्ट्रांग हो सकती है। ब्रह्मा जी को भी मोहित किया, शिव जी को भी मोहित किया। तो ये तो शक्ति का डायरेक्ट प्रदर्शन भी नहीं था। शक्ति का प्रदर्शन मतलब कि बल का प्रदर्शन, बिना बल का प्रदर्शन किए ही मात्र सिंपल एक लिविंग एंटिटी से, जिसको एक पर्टिकुलर तरह का शरीर दिया, भगवान ने दिखाया देखिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इतने कमज़ोर हैं। तो हमारे जीवन में भी कई बार इस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और हमें लगने लगता है यही सबसे बेहतर है, ये मिल जाए उसके बाद कुछ मिले ना मिले। बहुत बड़ा इल्यूज़न है, हम फंस जाते हैं। भक्तों के संग में रहिए, अपने आप को अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी पोजीशन के बारे में हम बताते रहे, अपने हृदय के बारे में बताते रहे तो बचेंगे। नहीं तो हमें एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, हमें पता नहीं चलेगा कि हम गिर रहे हैं नीचे। तो अक्सर ऐसा होता है। ये भी आप भगवान की कृपा मांग सकते हैं, या ये भी मांग सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का छलनी है, छलनी, जिसमें भगवान अनवांटेड चीज़ों को छलनी करके अलग कर देते हैं। जो व्यक्ति इन चक्रों में फंस जाते हैं तो वो आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उनके हृदय में कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में कुछ इच्छाएं हैं जिनको हमने सही समय पर कर्व नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, अब वो बड़ा रूप लेके आ गई हैं। तो इस तरीके से इंद्र ने इन 5 अप्सराओं को भेजा था। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं के जीवन में भेजा था, हम सुनते हैं कि हरिदास ठाकुर के जीवन में भी भेजा था और हरिदास ठाकुर इसको बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं। तो हमारे सबके जीवन में आएगा। कहते हैं ना, कांचन कामिनी प्रतिष्ठा शूकरेन विष्ठा, ये 3 चीज़ें बोली जाती हैं, कांचन, कामिनी और प्रतिष्ठा। कांचन होता है धन, सोना। धन की हमारे जीवन में कहीं ना इच्छा आती है, हमारे जीवन में धन आ जाता है, तो वो हमारे
पतन का कारण बनता है। और कामिनी मतलब हो गया सुंदर स्त्री, और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा आप जानते ही, ये मैंने किया है, हम्म, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरा आइडिया था। हम्म, फिर हमारा आइडिया के ऊपर सब लोग खुश होते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम बड़े प्रसन्न होते हैं इंटरनली। तो इस प्रकार से कांचन कामनी प्रतिष्ठा शुक्र निविष्ठा, एक एक पिग जो है, जो दूसरों का स्टूल खाता है, दूसरों के मल को खाता है, दूसरों के मल को खाने के बाद वो जो मल निकालता है, सुपर मल, हम्म, वो है कांचन कामिनी प्रतिष्ठा। तो जब हमारे जीवन में ये तीनों चीज़ें प्रारंभ की अवस्था में ही आए, तभी इनको चेक करना पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्थाओं में ही हमें इसको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या लेके आएंगे। तो हम सबके जीवन में ऐसा होगा ही होगा। ये टेस्ट भगवान लेते ही रहेंगे, हमें बड़ा सतर्क रहना होगा। तो स्वर्ग का राजा था जो ऐसा करने में अभ्यस्त था, उसने 5 अप्सराओं को भेजा। जब भी इंद्र किसी को कठिन तपस्या करते देखता है तो पद से भयभीत होता है। ये क्या हो गया? प्रतिष्ठा। इस प्रकार इंद्र भी इससे पतन का कारण बनता है इंद्र का। तो भाई अपने पद के बारे में भयभीत हो जाता है, वह सदा चिंता में रहता है कि यदि वो उससे शक्तिशाली हो जाएगा तो उसका पद छिन जाएगा। अतः जब भी वह किसी ऋषि को तपस्या करते देखता है तो विचलित हो जाता है। विचलित करने के लिए उसको अप्सराएं भेजता है, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान ऋषि भी उनके शिकार बन गए। जब 5 अप्सराएं अच्युत ऋषि का ध्यान भंग करने पहुंची तो ऋषि ने उन्हें दंड देकर शाप दे दिया। फलस्वरूप ये अप्सराएं सरोवर में मगरमच्छ बन गई और वह सरोवर पंचाप्सरा कहलाने लगा। सरोवर पंचाप्सरा, पंच अप्सराएं क्या बन गई? मगरमच्छ बन गई। इससे एक और सीख हमें ये मिलती है कि हम अगर किसी को विचलित कर रहे हैं तो हम भी फंसेंगे, हम भी किसी के विचलित होने का कारण बन रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते नहीं जी मुझे तो इंद्र ने सेवा के लिए भेजा था। इसलिए कहते हैं कि सेवक बनिए तो भगवान के भक्तों के, संसार के सेवक बनेंगे तो कहीं ना कहीं गलत काम कराएंगे और हमें भी फंसा देंगे। तो इस प्रकार से सेवा के लिए आई है जैसे भी आई, क्योंकि उनका कार्य घृणित था, अल्टीमेटली वो मगरमच्छ बन गई। उसने उनका इस निंद्य अवस्था से उद्धार किया। जब पता चला, जब नारद मुनि के वृत्तांत से चलता है कि जब अर्जुन तीर्थ स्थानों की यात्रा करने गया तो 5 अप्सराओं के शापित होने का उसको पता चला। ऐसे बताते हैं कि भगवान रामचंद्र भी जगह पर पधारे थे, तो अर्जुन ने उनको उस अवस्था से उद्धार किया और उस दिन से इसका नाम पंचोपसरा तीर्थ स्थान बन गया। गोकर्ण शिव देखी आइला, द्वैपायनी सूरपारक तीर्थे आइला, न्यासी शिरोमणि। पंचाप्सरा की मुलाकात लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु गोकर्ण गए, वहां उन्होंने शिव जी का मंदिर देखा और फिर द्वैपायनी गए। तब सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु सूरपारक तीर्थ में गए। तो गोकर्ण जो है कर्नाटक राज्य में उत्तर में कन्नर में स्थित है और करवर से लगभग 33 मील दक्षिण पूर्व में है। यह स्थान महाबलेश्वर शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को देखने लाखों लोग आते हैं। सूरपारक मुंबई से लगभग 26 मील उत्तर में है और महाराष्ट्र में मुंबई के निकट थाना जामक जिला तथा सोपारा नामक स्थान है। सूरपारक का उल्लेख महाभारत में भी आता है, शांति पर्व में। कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी, देखे न क्षीर भगवती, लांक गणेश देखी, देखे न चौर पार्वती। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कोल्हापुर नामक स्थान पर गए, जहां उन्होंने क्षीर भगवती के मंदिर में लक्ष्मी जी और चौर पार्वती नामक अन्य मंदिर में लांग गणेश के दर्शन किए। कोल्हापुर पहले मुंबई प्रदेश कहलाने वाला और वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश का एक नगर है। पहले कोल्हापुर एक देशी रियासत था। यह उत्तर में सांतरा जिला से पूर्व तथा दक्षिण में बेलगांव से तथा पश्चिम में रत्नागिरी जिले से घिरा हुआ है। इस स्थान पर ऊर्णा नामक नदी है। मुंबई गजट से पता चलता है कि यहाँ लगभग 250 मंदिर थे, जिनमें से 6 अत्यधिक प्रसिद्ध थे। इनका नाम है अंबाबाई महालक्ष्मी, विठोबा मंदिर, डेमलाई मंदिर, महाकाली मंदिर, फिरांग या प्रत्यंगिरा मंदिर तथा यल्लामा मंदिर। तथा ही थे पांडरपुर आइला गौर चंद्र, विठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। वहां से चैतन्य महाप्रभु पांडरपुर गए, जहां उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विठल ठाकुर का मंदिर देखा। तो इस प्रकार भगवान नीचे
रामेश्वरम कन्याकुमारी से ऊपर को आते हुए अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए हैं? महाराष्ट्र में पहुँच गए। तो महाराष्ट्र में ये चैतन्य महाप्रभु का लगभग अंतिम पड़ाव है, पांढरपुर। तो पांढरपुर पहुँचे जहाँ उन्होंने विट्ठल ठाकुर का मंदिर देखा, जो बड़ा फेमस है, विट्ठल जी भगवान कृष्ण का ही विग्रह है। पांढरपुर शहर भीमा नदी के तट पर है, जहाँ कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पांढरपुर गए तब उन्होंने तुकाराम को दीक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु इस तरह तुकाराम उनके शिष्य बने। तुकाराम आचार्य महाराष्ट्र प्रांत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और उन्होंने सारे प्रांत में संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया। आज भी तुकाराम की कीर्तन टोली मुंबई में और सारे महाराष्ट्र राज्य में अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी लिखी पुस्तक अभंग है, इनकी लिखी पुस्तक भी है अभंग। उनकी संकीर्तन टोली गौड़ीय वैष्णव कीर्तन मंडलियों जैसी ही है, क्योंकि वे भी मृदंग और करताल के साथ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित विट्ठल देव 2 भुजाओं वाले विष्णु के रूप हैं और वे नारायण हैं। तो वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ कि प्रेमावेश कैल बहुत कीर्तन नर्तन ताहा एक विप्र तारे कैला निमंत्रण। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह कई प्रकार से नृत्य और कीर्तन करने लगे विट्ठल जी को देखकर, और एक ब्राह्मण उन्हें भावावेश में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महाप्रभु को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रण दिया। बहुत आदरे प्रभु के भिक्षा कराइला, भिक्षा करी तथा एक शुभ वार्ता पाइला। इस ब्राह्मण ने अतीव सम्मान सहित तथा प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद महाप्रभु को शुभ समाचार मिला। क्या समाचार मिला? माधवपुरी शिष्य श्रीरंगपुरी नाम सही ग्रामे विप्र गृहे करे न विश्राम। चैतन्य महाप्रभु को यह समाचार मिला कि माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य है श्रीरंगपुरी, उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर उपस्थित है। तो ये वैष्णव को प्रसन्नता क्या किस में मिलती है? वैष्णव को प्रसन्नता मिलती है, अरे यहाँ पर एक वैष्णव ऑलरेडी रुके हुए हैं, इसी जगह पर रुके हुए हैं, और वो कौन है? वो मेरे गुरु भाई हैं। माधवेंद्र गुरु भाई नहीं है, सॉरी, गुरु जैसे हैं, मतलब गुरु के गुरु भाई, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं श्रीरंगपुरी, यानी कि उनके गुरु के गुरु भाई हैं। तो श्री रंगपुरी उस गांव में एक ब्राह्मण के घर में उपस्थित है। ये समाचार सुन के उन्हें अतीव प्रसन्नता हुई। सुनिया चलीला प्रभु तारे देखी बारे, विप्र गृहे वसिया छेना देखीला तहारे। यह समाचार सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत श्रीरंगपुरी को मिलने उस ब्राह्मण के घर गए। प्रवेश करते ही महाप्रभु ने उन्हें वहां बैठे देखा। तो जितनी लालसा भगवान को देखने की होती है, आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु को उतनी लालसा इन भक्तों को देखने की है। ऐसा ही हमारा हृदय होना चाहिए। जैसे हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भक्त के हृदय से, भक्त के माध्यम से, भक्त के साथ रहते हुए ही हमारे हृदय में भक्ति करने की भावना पैदा होती है, हमारे अंदर में, हमारे हृदय में उत्साह बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है भक्ति करने की। अदरवाइज हमारे लिए भक्ति करना कभी पॉसिबल नहीं था। इन भक्तों के माध्यम से हमें भक्ति मिली भी है, तो इसलिए उनको देखने के लिए इतने ललायित हुए कि स्वयं भगवान है वैसे तो, लेकिन तुरंत उनसे मिलने के लिए उस ब्राह्मण के घर में चले गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जीवन जो है बहुत हमें चरित्र हमें सिखाता है कैसा हमें होना चाहिए। स्वयं भगवान है, लेकिन वो भक्ति करना सिखाने आए थे। कैसे भक्ति करा जाए, भक्त को कैसे रहना चाहिए, है ना, कैसे हमें, हमारे लिए यात्राएं भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ह्यूमिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, विनम्रता, प्रसाद की कितनी महत्वता है, कीर्तन नृत्य की कितनी महत्वता है, और भक्तों के दर्शन की कितनी महत्वता है। वो हमेशा अपने चरित्र से ये सब हमें दिखाते जा रहे हैं कि अगर किसी तीर्थ स्थान में गए, जैसे हमने भागवत में सुनते हैं, और वहाँ केवल नदी में डुबकी लगा के आ गए, तो ऐसा व्यक्ति तो जानवर के समान है, बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं अगर किसी तीर्थ स्थान में गए और वहाँ पर आपने संकीर्तन नहीं किया, नृत्य नहीं किया, तो क्या किया? यदि वहाँ पे भगवान की कथा नहीं सुनी, तो ऐसा देखते हैं पूरी जब वो यात्रा कर रहे हैं तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा इससे बहुत लाभ है, इससे हमारा तो लाभ है ही, साथ ही साथ कितना प्रचार कार्य इसमें होता है जब हमें लोग इस प्रकार से देखते हैं। और अब उन्होंने दिखाया कि कैसे वैष्णव को मिलने के लिए लालायित रहना चाहिए। वो कह सकते थे मेरे गुरु थोड़ी हैं, व्हाट टू डू, मेरे गुरु थोड़ी, ईश्वरपुरी नहीं है, लेकिन वो क्या है, ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं, इसलिए भी उनसे मिलने की इतनी लालसा उनके अंदर थी। तो वहां पे उन्हें बैठे हुए देखा। प्रेमावेश करे तारे दंड परिणाम, अश्रुपुलक कंप सर्वांगे पड़े धाम। श्रीरंगपुरी को देखते ही चैतन्य महाप्रभु ने भूमि पर दंडवत गिरकर भावावेश में प्रणाम किया। अगेन दिखा रहे स्वयं भगवान है, लेकिन कैसे वैष्णवों का आदर करना चाहिए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और जब किया तो उनके शरीर में अश्रु आने लगे, आंसू आ रहे,
हर्ष हो गया, कंपन हो गया, एकदम से पसीने बहने लगे और सारे विकार पैदा हो गए। देखिए ऐसे विकार हम सुनते हैं भगवान को देख के होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान को भक्त को देख कर हो रहे हैं। ऐसे विकार हमारे हृदय में होने चाहिए, तब समझ लीजिए भक्ति बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। अभी तो हमारे ना तो भगवान को देख के होते हैं, ना भक्तों को देख के होते हैं। क्यों नहीं होते हमारे? क्योंकि हमारे हृदय में द्वेष है, ईर्ष्या है। जैसा हमने सुना था कि किस प्रकार से कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है? नारद मुनि के जीवन में मैंने सुना कि नारद मुनि ने हमेशा ध्यान रखा कि वो क्या बने रहें? विनम्र बने रहें, सेटिस्फाइड रहें हर चीज़ से, और कभी ईर्ष्या न करें। वैसे जो व्यक्ति विनम्र बना रहेगा वो कभी ईर्ष्या कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि विनम्रता का सही मतलब है कि मैं तुच्छ हूँ, आप महान हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे ईर्ष्या करेगा? ईर्ष्या तो तभी होती है जब कंपैरिजन होता है कि मैं भी ऐसा, तुम भी ऐसे, तुम्हें ऐसा क्यों मिल रहा है, तुम्हें क्यों मिल रहा है, तुम्हें मौका क्यों मिल गया, इत्यादि। तो जब ईर्ष्या हृदय में होती है, दम्भ हृदय में होता है, तो ये अश्रु, कंपन, ये सारी फीलिंग हमारे हृदय में कभी भी नहीं आएगी। ध्यान रखिए, कभी नहीं आएगी, और हम इस डिवाइन फीलिंग से हमेशा दूर रहेंगे। संसार में लोग इसका एक झलक देखने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जहरीली चीज़ें खाते हैं, शराब पीते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए ये कंपन महसूस हो सके। थोड़ी देर के लिए कंपन महसूस होती है। शराब पीने वाला कहता है मैं उड़ रहा हूँ, मेरे पैर जमीन पे नहीं है, नाच रहा है, कूद रहा है। थोड़ा सा आनंद उसको इस तरह की झलक उसको दिखती है। इस चक्कर में सारी दुनिया पागल हो जाती है। पिएंगे और झूमेंगे, झूम बराबर झूम। लेकिन वास्तव में बिना पिए, बिना नशा करे यदि इस आनंद को लूटना है, तो सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा। ये हृदय में जो अनर्थ है, खास तौर पे जो ईर्ष्या का अनर्थ है, जो हमेशा हमारे हृदय में आ ही जाता है। क्योंकि हम विनम्र नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, हैंकरिंग है संसारी चीज़ों से, इसलिए ये भाव नहीं आता है। तो इसलिए कभी भी ये फीलिंग्स हमारे हृदय में आ नहीं पाएंगी। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु को, भगवान को नहीं, गुरु को भी नहीं, गुरु के गुरु भाई को देख के, एक भक्त को देखकर उनके शरीर में ये विकार पैदा हो गए। देखिया विस्मित हिला श्रीरंग पुरी रमन, उठा श्रीपाद बलि बलिला वचन। चैतन्य महाप्रभु को ऐसे भावावेश में देखकर श्रीरंगपुरी ने कहा, हे श्रीपाद कृपया उठें, श्रीपाद धर मोरा गोसाई संबंध, ताहा बिना अन्यत्र नहीं, यही प्रेमार गंध। हे श्रीपाद, आप श्री माधवेंद्रपुरी से संबंधित हैं, जिनके बिना प्रेमानंद की कोई सुगंध नहीं होती। देखिए तत्ववादियों में और आगे जाके जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए उनमें कितना अंतर है कि माधवेंद्रपुरी के शिष्यों में ये इस प्रकार का भाव पाया जाता है। तो ये जो व्यक्ति थे श्रृंगपुरी, ये चैतन्य महाप्रभु के भाव को देख के समझ गए कि आप डेफिनेटली माधवेंद्रपुरी से ही संबंधित है, किसी तरीके से संबंधित है, क्योंकि तभी आपके हृदय में इतना प्रेम है, तभी आपके अंदर ऐसे विकार पैदा हो रहे हैं। इसलिए हे श्रीपाद उठिए, आपके बिना प्रेमानंद की कोई सुगंध ही नहीं है। तो तत्ववादियों में वो आनंद नहीं है जो इस प्रकार से कृष्ण की प्रेममयी सेवा में आनंद है, भक्तों की प्रेममयी सेवा में आनंद है। इसलिए हम कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी और उनके आगे जाके चलने वाले चैतन्य महाप्रभु भी उसमें आगे आए। तो इसमें विशेषता ये है कि ये लोग बड़े विनम्र होते हैं और हमेशा झुक के सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, और उसमें इन्हें अतीव आनंद आता है, कीर्तन में, नाचने में, गाने में, भगवान की सेवा में, क्योंकि अपने आप को बड़ा तुच्छ मानते हैं। इनके हृदय में घमंड नहीं होता कि मैं जानता हूँ। इसलिए तो कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी से आप जरूर संबंधित हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि मध्वाचार्य से लेकर पूज्य श्रीपाद लक्ष्मीपति तीर्थ तक की गुरु शिष्य परंपरा में केवल भगवान कृष्ण की ही पूजा होती थी, और माधवेंद्रपुरी के बाद राधा कृष्ण की पूजा की स्थापना हुई हमारी इसी परंपरा में। इसलिए माधवेंद्रपुरी को प्रेम पूर्ण पूजा का मूल माना जाता है। माधवेंद्रपुरी की गुरु शिष्य परंपरा, माधवेंद्रपुरी की गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, उसमें जो इनकी परंपरा में नहीं है, उसमें प्रेम के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है। देखिए अगर बड़ा साफ लिखा है, जैसे हमने सुनते हैं कि कई सारी परंपराएं हैं। पहली बात तो बहुत सारी परंपराएं, 99% परंपराएं हैं जो इनवैलिड परंपराएं अपने आप में, वो वैलिड ही नहीं है परंपराएं, वो गुरु शिष्य परंपरा है ही नहीं। हाँ, पहली बात तो ये जो भगवान को ही भगवान नहीं मानते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो इनवैलिड हो गए।
उसके बाद जो कृष्ण को भगवान मानते हैं उनमें भी कई सारी परंपराएं इनवैलिड हैं। उन वैलिड परंपराओं में भी, वो 4 वैलिड परंपराओं में ये जो भाव बता रहे हैं कि ये जो प्रेम का भाव है, ये जो विकार है, जो प्रेम के लक्षण हैं, ये केवल उन्हीं में आ सकते हैं जो माधवेंद्रपुरी की गुरु शिष्य परंपरा में है। इवन इफ वो कृष्ण को भी भगवान मानते हैं, इवन इफ कि वो 4 परंपराओं में से एक है। इसमें कोई घमंड करने वाली बात नहीं कि हम भी इसी परंपरा में हैं। अगेन हमें यही समझना पड़ेगा, हम नाली के कीड़े थे, लेकिन इस परंपरा ने हमें उठा के यहाँ पे रख दिया है। हम इस परंपरा के लायक हैं ही नहीं। इस प्रकार से, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इतना सोच सकते हैं। अब ये सौभाग्य कभी छूट ना जाए हमसे। हाँ, बहुत ही रेयरेस्ट चीज़ मिल गई है समहाउ, बिना एलिजिबिलिटी के, गलती से मिल गई है, या वैष्णव ने ज़बरदस्ती दे दी है। इस प्रसंग में गोसाई शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो गुरु पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति समर्पित है और जिसके पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं है, वह सर्वोत्तम परमहंस कहलाता है। परमहंस को इंद्रिय तृप्ति से कोई सरोकार नहीं है, तो भगवान की इंद्रिय तुष्टि में ही रुचि रखता है। कई बार हम सुन लेते हैं, हम सोचते हैं ठीक है, हम थोड़ी परमहंस हैं, हम परमहंस नहीं हैं, लेकिन हम उन परमहंसों के गलती से शिष्य माने जाते हैं। यानी ये हमारी परंपरा में श्रील प्रभुपाद थे, हमारी परंपरा में ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, परमहंस हैं। कैसा लगेगा कि परमहंस के आसपास मक्खियाँ बिंडरा रही हैं। हंस अगर है तो उसके आसपास कमल अच्छे लगते हैं, कमल है ना, कितने अच्छे लगते हैं। हंस के पास अगर मक्खियाँ भिन भिन, कितना बुरा हो जाएगा सब कुछ। हाँ, इसलिए सिंपली ये कह देना कि हम परमहंस नहीं हैं, अब कुछ तो रहेगा। अक्सर लोग सामने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे से अब थोड़ा तो रहेगा ही यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो समझ लीजिए हम मक्खी बन रहे हैं, वो भी गू खाने वाली मक्खी। देखिए चौड़ी सी बड़ी सी मक्खी बड़ी गंदी सी मक्खी होती है, क्योंकि हमें संसार के इंद्रिय तृप्ति का गू खा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम किस परंपरा में हैं। जैसे मैंने बताया, माधवेंद्रपुरी की परंपरा में है, चैतन्य महाप्रभु, कभी हम इस पर विचार नहीं करते हम लोग। तो हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति से कोई सरोकार नहीं है, वह तो भगवान की इंद्रिय दृष्टि में ही रुचि लेता है। इस तरह जिस व्यक्ति पर का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वह गोसाई या गोस्वामी कहा जाता है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि हम थोड़ी हैं गोसाई। अरे लेकिन हम गोसाइयों के ही तो हैं। उन गोसाइयों के क्या उनके चरित्र पे दाग लगाना है? चरित्र पे तो उनके दाग नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, वो कमल सदृश या उन हंस जैसे एकदम वाइट, उसके आसपास मक्खी जैसा तो नहीं बनना है। तो इंद्रियों को तब तक नियंत्रित नहीं कर सकते, करा जा सकता, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। हमने आपको बताया था भागवतम में किस प्रकार जब भगवान के लिए हैंकरिंग पैदा होगी, लौल्यम पैदा होगा, लालसा होगी, तीव्र लालसा जितनी होगी, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, तब तक ये हृदय से इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं जाएंगी, जब तक कोई भगवान की सेवा में नहीं लगता। अतः प्रमाणिक गुरु जो अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता है, वह 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसे गोसाई अथवा गोस्वामी संबोधित किया जा सकता है। गोसाई पदवी कभी उत्तराधिकार में नहीं मिलता है कि गोस्वामी का बेटा गोस्वामी हो गया, परंतु तो प्रामाणिक गुरु को ही प्रदान की जा सकती है। जैसा कि आप प्रचलन है कि गोस्वामी का बेटा गोस्वामी है, चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी है, चाहे उसने वेद को देखा तक ना हो। तो वृंदावन के 6 महान गोस्वामी को आप जानते हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनमें से किसी को भी गोस्वामी की पदवी उत्तराधिकार में नहीं मिली थी। वृंदावन के सभी गोस्वामी प्रमाणिक गुरु के रूप में भक्ति के उच्चतम पद को प्राप्त थे, इसलिए सभी गोस्वामी कहलाए। इन्हीं 6 गोस्वामी ने वृंदावन के सारे मंदिरों का शुभारंभ किया और बाद में इन मंदिरों की पूजा का भार गोस्वामियों ने कुछ शिष्यों को दे दिया, गृहस्थ शिष्यों को दे दिया, और गृहस्थ शिष्यों ने अपने आप को गोस्वामी कहना शुरू कर दिया, और उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, और इस प्रकार से अब गोस्वामी सारे ही गोस्वामी बन गए, कास्ट सिस्टम बन गया। तभी से गोस्वामी पदवी वंशानुगत आ रही है। किंतु जो प्रमाणिक गुरु होता है और श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करता है और जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है, वह गोस्वामी कहलाता है।
दुर्भाग्यवश वंशानुगत प्रक्रिया चालू है, अतः वर्तमान समय में इस पदवी का शाब्दिक व्युत्पत्ति की अज्ञानता के कारण बहुत हद तक दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस्कॉन के अंदर जब संन्यास दीक्षा होती है तो हम नाम होता है ना, दिस स्वामी, गोस्वामी, है ना, महाराज, इन सब का मतलब है कि अब इन लोगों ने पूर्ण कंट्रोल कर लिया है इंद्रियों को। तो ये व्यक्ति गोस्वामी है। एता बलि प्रभु के उठाया, कैला आलिंगन, गला गली करी दुहे करे न क्रंदन। ये कहकर श्रीरंगपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को उठाया और उनका आलिंगन किया। आलिंगन करते समय दोनों भावावेश में रुदन करने लगे। तो यही है प्रेम का आदान प्रदान। ये सही प्रेम का आदान प्रदान है। गले मिलके रोना किसी को कितना अच्छी फीलिंग देता है। एक पत्नी के जीवन में कहीं से पति क्या है वो संदेश आते हैं और चिट्ठी आती है। जब वो जंग से वापस आता है तो ज़बरदस्त ऐसा ही प्रेम का उन्माद होता है। लेकिन वास्तविक जो प्रेम का उन्माद है वो कृष्ण से संबंधित, यानी कि जितने भी रस हमें संसार में देखते हैं वो रसों को लेने से मना नहीं करा जा रहा है। ये मिलने का रस, ये बिछड़ने का रस, ये प्रेम का रस, जितने भी रस हैं वास्तव में सारे रस कृष्ण से संबंधित हैं। यही रस अगर हमारे साथ कृष्ण के साथ हो जाए तो उस रसों का दिव्य स्वादन भी होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना में नीरस है, रसों से भरी है, लेकिन इस रसों को हमें सही जगह पर लगाना पड़ेगा। सारे रस आपको मिलेंगे जो संसार में मिलते हैं, मुझे लगता है कोई रस छूटेगा नहीं, लेकिन हमने उन रसों को अभी कहीं जगह लगा रखा है। तो दोनों जो है आलिंगन किया और भावावेश में दोनों रुदन करने लगे। क्षणे के आवेश छाड़ी दुहार धैर्य हैला, ईश्वर पुरी र संबंध गोसाई जना हिला। कुछ क्षणों के बाद उन्हें होश आया तो वे शांत हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगपुरी से ईश्वरपुरी के साथ अपने संबंध के विषय में बतलाया। क्या बताया? अद्भुत प्रेमेर वन्या दुहार उथलीला, दुहे मान्य करी दुहे आनंदे वसीला। वे दोनों अपने भीतर उठने वाले अद्भुत प्रेम भाव से आप्लावित हो उठे और अंत में दोनों बैठ गए और आदर पूर्वक बातें करने लगे। तो दोनों ने एक कॉमन लिंक की बात करी। जब हमारे जीवन में एक कॉमन लिंक होता है तो आपसी संबंध बड़े अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में जो कॉमन लिंक है वो टेम्परेरी है। एक पति पत्नी के जीवन में कॉमन लिंक कई बार उनका बच्चा हो जाता है कि नहीं? हमारे बीच में कई बार हो सकता है ये हिंदुस्तान हमारा सबसे प्यारा, तो हमारे बीच में वो कॉमन चीज़ कई बार हिंदुस्तान हो जाती है। भले ही दो व्यक्ति अमेरिका में रह रहे हों लेकिन वो चर्चा हिंदुस्तान की कर रहे हैं, तो दोनों में घनिष्ठता हो जाती है, इंडियन भाई भाई। तो ये जो कॉमन लिंक है, लेकिन समस्या ये है कॉमन लिंक परमानेंट नहीं है। ये जो हमने स्थापित कर दिए हैं कॉमन कुछ भी चीज़ें, हाँ, ये कॉमन जब हमारे बीच में कृष्ण होते हैं तब उसका आनंद दिव्य होता है, उसको हम दिव्य कहते हैं। जैसे हमने बताया वही आनंद आप ले सकते हैं। तो अक्सर जो दो लोग बैठे होते हैं उनका फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन, फेवरेट सिंगर, फेवरेट मूवी, फेवरेट खाना डिस्कस करा जाता है। और जब दोनों का बाई चांस एक जैसा हो गया माना, दोनों घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, घंटों तक उस विषय के ऊपर। बस यही कॉमन चीज़ हमें कृष्ण संबंधित देखनी है। इन दोनों के जीवन में न केवल कृष्ण कॉमन थे, पर इन दोनों के जीवन में माधवेंद्रपुरी कॉमन थे। और इन्होंने क्या किया? अपने संबंधों के बारे में बताया। ईश्वरपुरी का मैं शिष्य हूँ, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और दोनों में अद्भुत प्रेम पैदा हो गया, अद्भुत प्रेम, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन लिंक। बट ये कॉमन जो चर्चा है ये इसी को हम दिव्य कह देते हैं। अंत में दोनों बैठ गए और आदर पूर्वक बातें करने लगे। दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने, एता मते घोड़ा इला 5-7 दिन। इस तरह वे दोनों लगातार 5-7 दिनों तक कृष्ण विषय कथाओं की चर्चा करते रहे। सोचिए 5-7 दिन हम लोग कहीं टूर पे जाते हैं, ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो कितनी देर बात कर पाते हैं हम कृष्ण संबंधित? ये इन्होंने 5-7 दिन, रामानंद राय ने 10 दिन। कितना हम सबके बारे में सुन रहे हैं, चर्चा ही नहीं है उन पर, ख़त्म ही नहीं हो रही है उनके पास, इतनी चर्चा है। हमारे पास भी अनगिनत चर्चाएं हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं बनाया उसको। हमने कितनी चैतन्य चरिता में सुन ली है, सोचिए कितना चर्चा कर सकते। किसी को कोई प्रसंग याद होगा, किसी को कोई प्रसंग याद होगा। हमने भागवतम कितना सुन लिया है, सालों से हम भागवतम सुन रहे हैं। मुझे लगता है 2017 से तो आप लोग रेगुलर भागवतम सुन रहे हैं,
पहले रेगुलर में हर संडे था, अब रेगुलर में क्या हो गया है, हर सैटरडे भी है और हर दिन भी है। कितनी भागवत हम सुन चुके हैं, कितनी बार हम भगवत गीता सुन चुके, कितने चर्चा के विषय हो सकते हैं, सेवाओं को लेकर भी हो सकते हैं। तो चर्चा के विषय में इस प्रकार से बनाने चाहिए। तो 5-7 दिन तक कृष्ण विषय कथाओं पर चर्चा करते रहे। कौतुके पूरी तारे पूछीला जन्म स्थान, गोसाई कौतुके कहे न नवदीप धाम नाम। श्री रंगपुरी ने उत्सुकतावश चैतन्य महाप्रभु से उनके जन्म स्थान के विषय में पूछा, तो महाप्रभु ने बताया कि मैं नवदीप में धाम में पैदा हुआ हूँ, वहाँ उनका जन्म स्थान है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति की लीला दिखा रहे थे, ये तो नहीं बोला उन्होंने जन्म कर्म चमे दिव्यम, है ना, वो तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पर पैदा हुआ। श्री माधव पुरी रसंग श्रीरंगपुरी, पूर्वे आशा या चीला ते हो नदिया नगरी। पहले श्री रंगपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नवदीप जा चुके थे। हाँ देखिए, बातों बातों में कई सारी चीजें निकल के आती है ना, बातों बातों में, अच्छा ओ आप उसके मामा के लड़की के बेटे के भाई हो, अच्छा अच्छा ये है, अच्छा अच्छा मैम भी उसी गांव के हैं, अच्छा अच्छा, अच्छा वहाँ पे मेला लगता है। हाँ हमारी भी ऐसी ग्राम में कथाएं होती हैं, कॉमन लिंक कुछ ना कुछ मिलते चले जाते हैं, जैसे हमने चर्चा करी। यहाँ पर देखिए, जब ये चर्चा कर रहे हैं तो माधवेंद्र, ओ हो आप नवदीप के हैं, हम भी तो नवदीप जा चुके हैं माधवेंद्रपुरी के साथ। तो वहाँ की कुछ घटनाएं याद आ गई, कैसे वहाँ पे हम संकीर्तन क्या करते थे, अच्छा वहाँ पे अद्वैत आचार्य भी थे, अच्छा वहाँ पे ये भी थे। जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा ये करीला, अपूर्व मोचारक घंटा तहाँ से तहाँ ये खाईला। नवदीप का नाम सुनते ही श्री रंगपुरी को स्मरण हो आया कि वे माधवेंद्रपुरी के साथ जगन्नाथ मिश्र के घर गए थे। ओहो, ये तो उनके घर ही पहुंच गए, जिनके चैतन्य महाप्रभु पुत्र हैं। कह रहे हैं अच्छा मैं नवदीप एक बार गया था, नवदीप में मैं एक जगन्नाथ मिश्र नाम के बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, मैं उनके घर में गया था, जहाँ मैंने दोपहर का भोजन भी किया था। और मुझे ये भी याद है कि उन्होंने केलों के फूलों की सब्जी बनाई थी, और उसका स्वाद मुझे आज भी याद है। कैसे याद नहीं होगा, वो सची माता थी, वो संसार की माता थी, वो किसी के लिए बनाए तो कैसे याद ना हो। तो सची माता ने केले के फूल की सब्जी बनाई थी। हमें पता ही नहीं होगा केले का फूल भी होता है, पहली बात तो। अच्छा केले का फूल, केले के कौन सा किसको फूल कहते हैं, क्या उसकी सब्जी भी बनती है। तो यहाँ पर बता रहे केले के फूल की सब्जी बनाई, कह रहे हैं मुझे आज भी याद है। आप तो बड़ी कमाल की जगह से हो, वहाँ के लोग तो बड़े प्रेममयी हैं। जगन्नाथेर ब्राह्मणी तेह माता महापतिव्रता, वात्सल्य है न तह्या ये न जगन माता। श्रीरंगपुरी को जगन्नाथ मिश्र की पत्नी भी याद आ गई। वे अत्यंत समर्पित थी और पतिव्रता थी। ये जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं, ऐसे गुण जो हैं हमेशा हमेशा गुण याद रखते हैं। देखिए किसी की शक्ल सूरत जिसको याद रहे वो तो आदमी बेकार है। अरे वाह क्या सुंदर स्त्री थी। गुण हमें अक्सर ध्यान रहने चाहिए, गुण ही ध्यान रखते हैं। तो उनको इतने गुण ध्यान आ गए। हाँ कह रहे अरे वो तो बड़ी समर्पित थी, वो तो बड़ी पतिव्रता थी, वात्सल्य में जगन माता के तुल्य थी। तो इस सची माता के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जानते नहीं है कि उन्हीं के पुत्र हैं। कहते हैं हाँ मैं वहाँ गया था, वहाँ पे एक दिव्य फैमिली थी। इस प्रकार से रंधने निपुणता सम नाही त्रिभुवन, पुत्र सम स्नेह करे न सन्यासी भोजन। उन्हें यह भी स्मरण आया कि जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता भोजन बनाने में बड़ी निपुण थी। उन्हें स्मरण हो आया कि वे सन्यासियों के प्रति अत्याधिक स्नेह रखती थी और उन्हें अपने पुत्रों के समान भोजन कराती थी। दिस वॉज द कल्चर। यही कल्चर था उस जमाने में, किस प्रकार से वैष्णवों को कुछ खिलाया जाए। यही हमारे जीवन का पर्पस था। क्योंकि स्त्रियां जो हैं बहुत कुछ और सेवा नहीं कर सकती, अगर तो यही सेवा कर सकती है ना। कितनी बढ़िया सेवा है तो, बल्कि कि वो जो है आजकल हम देख रहे हैं, आजकल की जो संतानें पैदा हो रही हैं, वो कितनी बड़ी होने के बाद भी उनको बोल दिया जाए अच्छा आलू छील दोगी, वो कह देंगी, वो एक सर्वेंट रख देंगे जो आलू छील देगा। काटने को कुछ बोल दिया जाए तो उनके हाथ कट जाएंगे। तो भोजन की जो प्रक्रिया है, ऐसा माना जाता है, ये स्त्रियों के लिए परम सबसे मुख्य गुण है। जैसा हम सुनते हैं कि स्त्रियों को बड़ा सौम्य, शालीन, पतिव्रता और शर्मीला और ये सब होना चाहिए। इसलिए उनका समाज में निकल के काम करने में उनकी जो ओरिजिनलिटी है, जो हम लोग जो उनके गुणों को डिस्कस करते हैं, वो समाप्त हो जाता है। उनके अंदर पुरुषत्व,
पुरुष के जैसे गुण आने लगते हैं धीरे धीरे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें अक्सर हम बोलते हैं इक्वालिटी, एक्चुअली बड़ा अजीब सी बात है ये इक्वालिटी जो है ना, कहीं पर भी नहीं देखते हम इक्वालिटी, हमारे शरीर में इक्वालिटी नहीं है। तो हम भगवान की बनाई हुई क्रिएशन को चैलेंज करते हैं जब हम बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर है। हाँ, स्त्री और पुरुष आत्मा के लेवल पर बराबर हैं, लेकिन शरीर के लेवल पे कितना डिफरेंस है, इसलिए उनके कार्यों में भी डिफरेंस है। जब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के कार्यों में डिफरेंस है, हाँ, चतुर्वर्णम माया सिस्टम, तो स्त्री पुरुष के कार्यों में डिफरेंस क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हम बोलते हैं नहीं इक्वल है सब बराबर है, तो उससे क्या होता है, ये जो उनकी ओरिजिनलिटी है वो समाप्त हो जाती है। जो उनके अंदर गुण है जिसके कारण से स्त्री आज तक जानी गई, वैदिक वैष्णवी जानी गई, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रसाद बनाना, भोग बनाना। भोग बनाना एक कला है। देखिए ये जो व्यक्ति हैं श्रीरंगपुरी, ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। कितने महान व्यक्ति हैं। इतनी सारी चीज़ों में उन्हें क्या याद आया, देखिए उन्हें याद आया कि मैं वहाँ पर गया था माधवेंद्रपुरी के साथ, और वहाँ पर वो जो स्त्री थी उन्होंने बहुत ही निपुण थी प्रसाद बनाने में, भोग बनाने में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। उनके जीवन का उद्देश्य केवल सन्यासियों को, भक्तों को खिलाना था। ये गुण उनके दिमाग में आया। इस गुण से हम जीत सकते हैं एक्चुअली में वैष्णव को, है ना, अगर वो प्रेम से, सत्कार से, अच्छे से कर सो करा जाए तो ये गुण हटा के हमने बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कन्याओं को बचपन से इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन हम हाथ नहीं लगाने देते उनको किसी चीज़ में। इससे हम उनको स्पॉइल कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाके उनका एक कार्य करना ससुराल में या कहीं पर भी जाके। तो बचपन से इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, और लड़कों को बचपन से ही ब्रह्मचार्य, स्ट्रांगली ब्रह्मचारी बनने का, नियमों का कड़ाई से पालन करने का, तपस्या करने का गुण सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों की ट्रेनिंग डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि दोनों की ट्रेनिंग में, पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही स्कूल में एक लड़की जो है 100 में से 99 नंबर लाती है माना मैथमेटिक्स में, लड़का लाता है 70। हाँ, तो वो सोचने लगती है कि मतलब देख, सोचिए ज़रा, इन सब छोटी छोटी बातों से बहुत मानसिक प्रभाव पड़ता है। इसमें ऊपर और नीचे की बात नहीं है। इसमें बात यह है कि देखिए आप इस लाइन में जैसे अक्सर डिस्कस होता है ना, देखिए आजकल माताएं पायलट भी हैं, आजकल माताएं कंडक्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, ये भी हैं, तो कहाँ फ़र्क है? तो फ़र्क तो बनाया गया था, लेकिन हमने समाप्त कर दिया वास्तव में। कोई बड़ी बात नहीं है, मस्तिष्क दोनों को मिला हुआ है, उसको घिस घिस के कहीं भी पहुंचा जा सकता है। बट क्या वो उचित है? क्या ये विद्रोह नहीं है भगवान की बनाई क्रिएशन में? तो हमारा जो सौम्य नेचर है वो समाप्त हो जाता है जब इस प्रकार से कंपटीशन चालू हो जाता है। और हमने आपको पहले बताया था कि कंपटीशन ब्रेक्स रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप। कंपटीशन होता है तो रिकॉर्ड्स तो ब्रेक होते हैं, रिलेशनशिप भी ब्रेक होते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि स्त्री का चरित्र कैसा हो, क्योंकि जो है पुरुष अक्सर बाहर से संसार के कई चीज़ों को झेलता हुआ आता है, और उसके बाद में आकर घर में पत्नी को झेलता है। कहता है क्या हो गया, तुम काम करके आ रहे हो? तो मैं भी तो काम कर रही हूँ ना, व्हाट इज़ द बिग डील? तुम घर में बैठो, चूड़ियाँ पहन लो, ले रोटी पेथो, मैं भी कमा सकती हूँ तुम्हारे जितना। तो इस तरह का थोड़ा कल्चर हो गया है, रियली में ये सच है। इससे बड़ी समस्या हो गई है। पारिवारिक आपसी में रिश्ता, प्रेम, मिठास इसी कारण से समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर ये हम तो जगत माता की बात कर रहे हैं। वो जगत माता जिनके हाथ में जादू था, क्योंकि उनके प्रेम था उनके हृदय में, वो सभी सन्यासियों के प्रति स्नेह रखती थी, उन्हें अपने पुत्रों के समान भोजन कराती थी। और आगे वो एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करते हैं, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये साउथ इंडिया यात्रा शुरू करी थी, या सांसारिक रूप से शुरू करी थी। इंटरनल तो कई सारे कारण थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला था, अगर आपको याद हो, कि मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ। इसका खुलासा हम आपको अगले प्रवचन में करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय।